नमस्कार दोस्तों, जो आज देख रहे हैं से विभिन्न एग्जाम में विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर विशेष तौर से एक पुस्तक जो पूछे जाते हैं उस पर देखते हैं। वो इतिहास विषय देख सकते हैं कि एक पुस्तक है जो विभिन्न साहित्यकारों द्वारा जो अलग अलग कालखंडों में लिखे गए और ये ऐतिहासिक पुस्तक है और इससे संबंधित जो परीक्षाओं में होते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ इसमें आपको देखने को प्राप्त होंगे कि से जो जाने पहचाने हैं, लेकिन वो जाने पहचाने के अलावा भी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो पुस्तक दर्शाए गए। ये पुस्तक का एक प्रथम खंड है और इसके बाद और सारे पुस्तक है वो पूरे एक सीरीज पुस्तकों पर लेके आने वाले हैं। तो ये पुस्तक पर जो आज का पहला सीरीज है ये देखते हैं। तो देखिएगा कि से ये पुस्तक है और यहाँ पर लेखक है। ठीक है, पुस्तक लेखक ये जो पुस्तक है वो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इससे संबंधित प्रश्न अगर पढ़े तो अच्छी बात, नहीं पढ़े तो ये बना नहीं सकते। अगर बनाएंगे तो अधिकतर गलत होने की संभावना है। इसलिए उस गलती को ना दोहरा जाए, इसलिए ये पुस्तकों का सीरीज है वो 3 से 4 क्लास में ये पूरे पुस्तकों का सीरीज है वो समाप्त हो जाएंगे और एक कंप्लीट पुस्तक है जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा पुस्तकों से वो हमारे जहन से बाहर नहीं जाएंगे। और ये हमारे इसलिए चलते हैं पुस्तकों पर, देखते हैं कि एक पुस्तक है। तो देखते हैं पहला पुस्तक कौन है, सेतुबंध के लेखक कौन है, प्रबंध सिंह। सेतुबंध ये पुस्तक है सेतुबंध, उसका लेखक प्रबंध सिंह। दूसरा पुस्तक है स्वप्नवास दत्तम। एक किसका है, ये भास का पहला संपूर्ण नाटक है। ये क्या है, एक गुप्त काल से संबंधित है, स्वप्नवास दत्तम। एक किसका है, भास का। तीसरा पुस्तक है महाभास का लेखक कौन है, पतंजलि। जो क्या है, ये सुख काल की पुस्तक है। ये पतंजलि जो है ये उसमें सुख के दरबारी थे और ये किस पर लिखते हैं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल के बीच का जो पुस्तक था अष्टाध्यायी, जो किसका था, पाणिनि का अष्टाध्यायी था। उस पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने क्या लिखा, एक टीका लिखा महाभास वो अष्टाध्यायी पर। और चौथा पुस्तक है क्या, चरक संहिता। ये चरक संहिता किसका है, चरक का है, जो कि क्या है, लिखा हुआ है कुषाण काल की पुस्तक है। सुषुप्त संहिता सुषुप्त ने लिखा था, ये चिकित्सा से संबंधित है, सुषुप्त संहिता। और चरक संहिता भी चिकित्सा से संबंधित है, सुषुप्त भी है, सुषुप्त संहिता भी क्या है, तो चिकित्सा से संबंधित है। ये जहाँ पे चरक संहिता कुषाण काल के, सुषुप्त संहिता गुप्त काल के। गाथा सप्तमी ये सातवाहन काल गया और किस भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में। और लेखक कौन है, तो हाल है। तो एक पुस्तक है क्या, नाट्यशास्त्र। ये संगीत जो हमारे क्लासिकल संगीत जो है वो पहले जो संगीत पर जो पहले पुस्तक स्पष्ट रूप से लिखा गया था भरत मुनि द्वारा, नाट्यशास्त्र पर संगीत से संबंधित है। वो नृत्य कला ये सारे जो संबंध आते हैं उसे, और इसे भी ये जोता है कि नहीं से एक और पुस्तक है कौन, तो सामवेद। ये भी संगीत से संबंधित वो है। लेकिन जो स्पष्ट जो हमारे जो क्लासिकल डांस हो गए, संगीत के से संबंधित जो रिलेटेड है, ये सारे किस में मिलते हैं, तो नाट्यशास्त्र में। जैसे सारे गामा पधा निशा, तो इसका जो उल्लेख किया गया वो भरत मुनि के जो नाट्यशास्त्र है उसमें संगीत पर विशेष रूप से जोर दिया है। और एक आठवां पुस्तक है कामसूत्र। जो काम शास्त्र है, काम शास्त्र पर जो गृहस्थ जीवन जीते हुए मनुष्य अपने बिताते हैं उस पर एक सेक्स मैनुअल पुस्तक है। वो एक किसका है, कामसूत्र या कामशास्त्र, ये वात्सायन की पुस्तक है। उसके बाद मिलिंद पन्हु, यानी नागसेन और राजा मिलिंद के जो प्रश्न थे और उसका जो उत्तर दिया गया था नागसेन द्वारा, इसी तो होगा मिलिंद प्रश्न। राजा मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर दिए गए, वो ये पुस्तक कलाया मिलिंद पन्हु, जो कि नागसेन का लिखा है। उसके बाद दाएं भाग किसका है, जीमूत वाहन। ये दाएं भाग जो है किसे, ये बंगाल के क्षेत्र में जो दाएं भाग संहिता लागू होता था। और मिताक्षरा कानून क्या है, तो उत्तर भारत में लागू होते। तो मिताक्षरा कानून
उत्तर भारत के लिए है, ये दोनों है सामाजिक संहिता या विधि संहिता बोलते, सामाजिक विधि संहिता बोल सकते। तो इस दाएं भाग का प्रचलन अधिकतर क्या है, जो उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार के मामले में होता था। बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में कौन होता है, दाएं भाग संहिता चालू का प्रचलन है। और मिताक्षरा जो आगे चल के देखेंगे वो पुस्तक में आएगा, मिताक्षरा जो उत्तर भारत के जो सामाजिक और विधिक संहिता थे धार्मिक से, उसमें उत्तराधिकार का प्रचलन था। दोनों मिताक्षरा और दाएं भाग दोनों क्या है, सामाजिक और धार्मिक विधि संहिता है जो हमारे जनजीवन में प्रचलित है, उसको रेखांकित करते हैं। तो दोनों सामाजिक। अब एक पुस्तक है बुद्धचरित। बुद्धचरित क्या है, अश्वघोष लिखा है, महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जो बुद्धचरित किसके है, तो अश्वघोष। दूसरा है सप्तसहस्रिका, नागार्जुन की पुस्तक है। उसका एक है 12वीं शताब्दी का पुस्तक है कौन, चंद्रलोक और गीत गोविंद। चंद्रलोक के लेखक जयदेव है और गीत गोविंद के लेखक क्या है, जयदेव है। चंद्रलोक और गीत गोविंद ये किनके दरबारी थे, बंगाल के शासक थे लक्ष्मण सेन, उसके काल के हैं। और सौंदरानंद किसका है, अश्वघोष की पुस्तक है। प्रज्ञा पारमिता माध्यमिक सूत्र किसका है, नागार्जुन की पुस्तक है। प्रज्ञा पारमिता और माध्यमिक सूत्र एक किसका है, नागार्जुन के। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा, मिताक्षरा है जो विज्ञानेश्वर के लिखा है। ये याज्ञवल्क्य के थे मिथिला के उत्तर भारत में। मिथिला एक अच्छा बेहतर जाने बहुत सशक्त गणतंत्र हुआ करता था, उसके दरबार में रहते थे जो एक जनक एक पद था, उसके क्रम में राजा लगते चले गए। तो मिथिला दरबार में रहते थे याज्ञवल्क्य स्मृति, और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया कौन था, तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर। और याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक एक पुस्तक लिखा, वो विधि शास्त्र पर। तो मिताक्षरा कानून इससे पहले बोले थे, दाएं भाग के साथ जिक्र किए थे। तो उसमें तो मिताक्षरा में क्या है, हिंदू धार्मिक संहिता के प्रचलन का जो हिंदू कानून का जो विधि संहिता है उस पर लिखा जाएगा। और दाएं भाग और मिताक्षरा दोनों में क्या है, जो उत्तराधिकार से संबंधित और जो प्रचलन विधि व्यत है उसको विशेष रूप से फोकस किया गया है। आगे चलते हैं, क्या है, सारीपुत्र प्रकरण और सहोदत्त पद, ये अश्वघोष क्या है। ये सारीपुत्र प्रकरण से जब महात्मा बुद्ध जब सारीपुत्र को जब दीक्षित कर रहे थे उस पर विशेष रूप से फोकस किया गया। तो एक किसका है, तो अश्वघोष। किरीटा जूनियम के लेखक कौन है, भारवी है। किरीटा जूनियम के लेखक भारवी है। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर है। नव सहसांग चरित के लेखक पद्मगुप्त। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर। देखेंगे कि राजशेखर यहाँ पर भी कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। प्रबंध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र। संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव। सुभाषितावली मुद्राराक्षस देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है, विशाख दत्त। विदशाल भंजिका। पंच पांडव। बाल महाभारत, बाल रामायण, भुवन कोश के लेखक कौन है, राजशेखर। गौंडवाहो बागमती राज के। नेसर चरित्र के लेखक श्रीहर्ष। नेसर चरित्र और खंड खाद के लेखक श्रीहर्ष। भागवत चंपू के लेखक अभिनव गुप्त। औचित्य विचार चर्चा रामायण मंजरी, महाभारत मंजरी, दशावतार चरित, वृत्त कथा मंजरी के लेखक कौन है, अभिनव गुप्त। तो ये सारे अभिनव गुप्त। औचित्य विचार एक है, विहित कथा मंजरी, जो विहित कथा अलग पुस्तक है। एक विहित कथा लोक संग्रह वो भी अलग है। यहाँ पर क्या है, विहित कथा मंजरी एक किसका है, क्षेमेंद्र की पुस्तक है, जो 11वीं शताब्दी के जो क्षेमेंद्र के जो 11वीं शताब्दी के जो पुस्तक 11वीं शताब्दी के ये इतिहास ये साहित्यकार हुए और 11वीं शताब्दी के संदर्भ में लिखा गया। तो ये विशेष रूप से देखते हैं, ये पुस्तक है वो हमारे एग्जाम के लिए वो इस पुस्तक को जो विशेष पुस्तक है उस पर आधारित जो आज का जो क्लास था वो आज विशेष रूप से ये प्रथम क्लास है। ऐसे इस तरह से 3 से 4 क्लास में
और समेटने का प्रयास करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस कारण से प्रत्येक एग्जाम में देखेंगे तो इस पुस्तक से प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। और अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो क्या होता है, सारे पढ़ के जाए और विशेष पुस्तकों पर जो आधारित होते हैं इस पर अगर नहीं प्रश्न के 1 नंबर से 2 नंबर छूट जाते हैं। और इसी से क्या होता है, हमारे एग्जाम में होते क्या कहते हैं कि अरे 1 नंबर से हमारा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के कैटेगरी में मेरा नहीं आया। तो एग्ज़ाम के पैटर्न है, उस पैटर्न को संदर्भ में रखते हुए भी इस पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा।